मुस्लिम लोग जो हैं वो लोग हमारे ही हिंदुओं की आईडीज बनाकर एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो कार्य होते हैं उनको जो है मुसलमानों से ना करवा कर अपने ही किसी हिंदू भाई से करवाएं तो ज्यादा बेहतर है। लव जिहाद एक बहुत बड़ा जहर बनता जा रहा है समाज के अंदर। इन्हें पैसा मिलता है इस चीज का और इनके ऊपर इनाम भी होते हैं कि अगर आप एक लव जिहाद करोगे आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। ये जो मदरसे बने हुए हैं ना, ये लव जिहाद का सबसे मेन अड्डा है, यहीं पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये लव जिहादियों की बहुत बड़ी साजिश है। मैं इनको सिर्फ खुला आतंकवादी ही कहूंगा, ये भी एक आतंकवादी है। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदू योद्धा परिवार के संस्थापक चौधरी वीर सिंह कांबोज हमारे साथ में। संगठन किन उद्देश्य को लेकर बनाया गया है और संगठन की भूमिका क्या है समाज में, किस तरह का कार्य है संगठन कर रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर वीर सिंह कांबोज जी से चर्चा करेंगे। वीर सिंह कांबोज जी, आपका जीडी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांबोज साहब जी, अगर हम बात करें जो आपने संगठन बनाया है हिंदू योद्धा परिवार, किस उद्देश्य को लेकर आपने संगठन का गठन किया है, क्या उद्देश्य आपके हैं? देखिए क्या है, हमारा जो हिंदू योद्धा परिवार है, संगठन है, ये एक संगठन नहीं, ये एक हिंदुओं का परिवार है। ये हिंदुओं का परिवार है जो हिंदू किसी प्रॉब्लम में है, किसी मुश्किल में है, या हिंदू धर्म कोई कहीं किसी चीज से आँच आ रही है, हिंदू मंदिर को कोई आँच आ रही है, या कोई जो भी हिंदू से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको लेकर जो है हमारा जो हिंदू योद्धा परिवार है वो जो है आगे रहता है। और किसी भी तरह का कोई भी कार्य होता है हिंदू से जुड़ा हुआ, हम लोग करने में सक्षम है और करते भी हैं। हिंदुत्व की आप जो है आवाज बनते जा रहे हो, लोग बाग आपसे जुड़ते जा रहे हैं, इस कार्य को करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? देखिए प्रेरणा एक्चुअली ऐसा था कि अभी 2020 में जब कोरोना काल हुआ, मैं हांगकांग मकाऊ रहता था, तो वहां से वापस आया और आकर देखा कि फेसबुक वगैरह पे जैसे टच हुए, यहाँ के लोग जुड़े, तो कंडीशन बहुत खराब थी। हालांकि मोदी जी और योगी जी उस टाइम तक आ चुके थे, 2014 के बाद काफी बदलाव आ चुका है समाज के अंदर, लेकिन फेसबुकों पे क्या था कि दूसरे समुदाय के जो व्यक्ति हैं, खासकर मुस्लिम लोग जो हैं, वो लोग हमारे ही हिंदुओं की आईडीज बनाकर एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं और जाति होती है, जातियों लिख के, एक दूसरे की जाति लिख के एक दोनों जातियों को आपस में लड़वाने का कार्य करते हैं। तो हम लोग ये चीज देखते हुए हमने जो है इस संगठन की शुरुआत 2020 में की और सफल भी हुए। काफी कठिनाई हमारे सामने आई है, लेकिन जैसे भी है कठिनाई को झेलते हुए घूट पीकर कार्य में लगे रहते हैं। जिस तरह के कार्य आप कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तमाम तरह की चुनौतियों को फेस करना पड़ता होगा, कैसे फेस करते हैं चुनौतियों की, कैसे लड़ाई लड़ते हैं आप? देखिए चुनौतियां तो सामने बहुत आती हैं, ये हर किस्म की चुनौतियां आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हमें दूसरा समुदाय है उससे पहले हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं हमें उन्हीं से लड़ना पड़ता है। उसमें क्या है कि हमारा जो हिंदू समाज है वो एक दूसरे की टांग खींचता है। जैसे आपने देखा होगा कुएं के अंदर कोई जीव है वो ऊपर निकलने की कोशिश करता है लेकिन दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। ऐसे ही हमारे हिंदुओं के अंदर है कि कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं, कोई भी अगर व्यक्ति हिंदुत्व का कार्य करने में सक्षम है और वो कार्य कर रहा है, लेकिन क्या है कि जो एक आम जन से हटकर जो किसी हिंदुवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है या किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, वो एक दूसरे की काट करते हैं, समाज के अंदर एक दूसरे की बुराई करते हैं, उनकी टांग खींचते हैं, उनको जो हौसला है उनका कम करते हैं ताकि ये संगठन में कार्य या हिंदुत्व का कार्य कोई ना कर पाए। और ये चीज बिल्कुल गलत है और इसी चीज का फायदा दूसरे समुदाय के लोग उठाते भी हैं। टांगी खींचते हैं या कभी कभी आपको जो आप शब्द सुनने पड़ते हैं? अगर सुनने पड़ते हैं तो कैसे महसूस करते हैं? क्या उस समय भी आप जैसे सहजता के साथ उनको सुन लेते हैं या कुछ गुस्सा कभी करते हैं? क्या करते हैं आप उस समय? देखिए बहुत अपशब्द सुनने को मिलते हैं, यहाँ तक कि लोग गालियां भी देते हैं पीठ पीछे, ऐसा नहीं है, बहुत लोग गाली देते हैं, बोलते भी अपशब्द भी बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम हाथ जोड़ के पल्ला पसार के उनके जो अपशब्द भी हैं वो भी अच्छे से लेते हैं और माथे पे रखते हैं, और वो उनकी जो गालियां हैं, जो उनके अपशब्द हैं, वही शायद हमारे लिए दुआओं का कार्य कर रहे हैं। योगी सरकार ने जो एक फैसला दिया था कि जय धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं, लेकिन उस समय जैसे आपने वहाँ का फैसला आता है तो आपने तो लाउड स्पीकर लगवाने का कार्य किया धार्मिक स्थलों पे, कैसे किया ये? देखिए ऐसा था, अभी हाल फिलहाल जो मैंने आपको बताया है कि हमारा हिंदू समाज का व्यक्ति ही एक दूसरे की टांग खींचता है, वो लाउड स्पीकर मामले में शायद कुछ इसी तरह से हुआ था कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 अप्रैल 2022 को योगी सरकार के आदेश आए थे कि जितने भी मंदिर मस्जिद हैं उसके ऊपर से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, और या कोई अगर लाउड स्पीकर लगेंगे भी कम मात्रा में जो लगेंगे उनकी एक गति सीमा जो है रखी गई है कि इतनी वॉल्यूम में आप इसके चला सकते हैं, इसकी इतनी गति रख सकते हैं। 26 अप्रैल 2000 को ये जो है ऑर्डर आई योगी सरकार के, हम लोगों ने 12 अप्रैल से लेकर और 22 अप्रैल तक 28 मंदिरों पे लाउड स्पीकर जो है लगाने का कार्य किया। किसी मंदिर पर 2 लगाए, किसी मंदिर पर 4 लगवाए, और जो एम्पलीफायर होता है हमने वो भी लगवाया।
हमारे ही समाज के लोगों ने जो हिंदुत्व का कार्य करते हैं, उन्होंने एक दो मीडिया कर्मियों के साथ मिलकर हमारी जो न्यूज थी, जो हमारी 22 अप्रैल की न्यूज थी, वो 26 अप्रैल को न्यूज के साथ कनेक्ट कर हमारे जो कप्तान साहब थे इस टाइम यहाँ पर, तोमर साहब, उनके सामने प्रस्तुत कर दी। और प्रशासन के सामने ये बोला गया बाकायदा कि प्रशासन तो योगी सरकार के आदेश के अनुसार लाउड स्पीकर उतरवा रहा है, लेकिन ये जो हिंदू योद्धा परिवार है, चौधरी वीर सिंह काम्बोज है, ये योगी सरकार को खुली चुनौती देकर जी है लाउड स्पीकर मंदिरों पे लगवा रहा है। तो ये जो चीजें मिक्स की गई चीज है, ये फंसाने की चीज की गई है, एक परेशान करने के लिए चीज की गई है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसे भी हंस के अपने ऊपर लिया और इसके लिए मैं जेल भी काट के आया, तो मुझे कोई इसमें कोई वो नहीं है। एक व्यक्तिगत सवाल है, आप हमेशा आर्मी की टोपी लगाते हैं, इसका क्या राज है, थोड़ा बताएं। इसका एक्चुअली एक बार ऐसा था, आपने पूछा, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप ये आर्मी कैप क्यों लगाते हैं, कुछ बोल देंगे शायद ड्रेस कोड रखा होगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल फिलहाल नहीं, काफी टाइम हो गया इस चीज को, 5-6 साल पुरानी बात हो गई है। एक बार मैं दिल्ली से आ रहा था, मेरे सर पे चोट लगी थी, तो हल्की सी चोट लगी थी, तो काफी ब्लड बह रहा था। तो एक बाइक से जा रहे आर्मी के जवान ने, उनके पास वहां पे छावनी है, वहां पे छावनी के पास ही था, तो उन्होंने जो है, उनके पास कोई सामान नहीं था, उन्होंने मेरा ब्लड रोकने के लिए अपनी कैप मेरे सिर पे रख दी थी और मेरा ब्लड जो है हाथ से ऐसे पुश करके रोका गया था उनके द्वारा। तो मैंने वही उनकी कैप, मैं आर्मी का बहुत सम्मान करता हूँ, पीठ पीछे बहुत सम्मान करता हूँ, और क्योंकि है भी हमारी जो देश की आर्मी है वो जो है सम्मान के लायक है भी है और पूजनीय है, क्योंकि वो हम लोग तो आराम से यहाँ भारत के अंदर अपने जो है अपने घरों में सोए हुए हैं, लेकिन वो लोग सरहद की जो है रक्षा करते हैं अपनी जान को देकर। तो मैंने इसको ही अपना उनका जो आशीर्वाद समझकर अपने पास रखा और वो कैप मैंने आज तक भी संभाल के रखी हुई है। और जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, कोई या हिंदुत्व का कार्य होता है, मैं इसको आशीर्वाद के तौर पर अपने सिर पर रखकर हमेशा रखता हूँ। आर्मी का आप सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बात करें आपका संगठन भी, आप रनिंग में हैं और इसके संस्थापक भी है, सामाजिक सरोकार से किस तरह का मुतालबा रखता है आपका संगठन, क्या क्या सामाजिक कार्य आप करते हैं? देखिए, सामाजिक कार्यों में क्या है कि हिंदू से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, खास तौर पे हिंदुओं से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, हम लोग वो करते हैं। लव जिहाद हो गया, अपना गौ हत्या हो गई, गौ तस्करी हो गई, या कोई गाय बीमार है, या कोई गाय जो है आवारा घूम रही है, सड़क पर किसी ने छोड़ दी, या कोई नंदी छोड़ दिया, कोई बछड़ी छोड़ दी। इसके अलावा रक्तदान का कार्य हो गया, मंदिर का कोई कार्य हो गया, या हिंदू समाज से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम किसी को है, हम सभी सेक्टर में काम करते हैं और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। देश प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, लव जिहाद की आप बात करते हैं, लव जिहाद को कैसे देखते हैं, उसको रोकने का क्या क्या उपाय सरकार को करना चाहिए और सामाजिक स्तर पर कैसे इसको रोका जा सकता है? देखिए, क्या है, सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो एक आपको कानून दे सकती है। लव जिहाद एक बहुत बड़ा जहर बनता जा रहा है समाज के अंदर, क्योंकि सरकार क्या है, सरकार एक कानून बना सकती है, उसको पालन करना हम लोगों का कार्य है। लव जिहाद को रोकने के लिए हमारी जो बहन बेटियां हैं, उनको जो है समझाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, और जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो कार्य हम करवाते हैं, जैसे माली का कार्य हो गया, कोई भी कार्य हो गया, 2 पैसों के लालच में हम जो है मुसलमानों से करवाते हैं, क्योंकि वो 2 रुपए काम सस्ता करते हैं, ताकि वो हमारे घरों में एंट्री जो है कर सकें और हमारी बहन बेटियों के ऊपर गंदे नजर डालकर उनको लव जिहाद का शिकार बना सकें। आप लोग देखते होंगे कि अभी हाल फिलहाल ही कितने केस सामने आ गए, श्रद्धा थी, साक्षी थी, या कोई दिल्ली की निकिता थी, कितने केस सामने आ गए हैं कि लव जिहाद को उसने, फलाने ने लव जिहाद में उस लड़की को फंसाया, वो 2 बच्चों का पहले से बाप था, शादीशुदा था, और उसको लड़की को मारकर काट कर वहां फेंक दिया, कभी वहां क्या नाम फ्रिज में लगा दिया। तो ये एक इनको एक पीछे से इसका एक इन्हें पैसा मिलता है इस चीज का कि आप ये चीज करो, और इनके ऊपर इनाम भी होते हैं कि अगर आप एक लव जिहाद करोगे आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, या दूसरा करोगे आपको इतने और एडवांस दिए जाएंगे। तो उनको बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है। ये जो मदरसे बने हुए हैं ना, ये लव जिहाद का सबसे मेन अड्डा है, यहीं पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये लव जिहादी हैं, मैं इनको भी एक आतंकवादी ही कहूंगा, क्योंकि वो आतंकवादी तो स्टैंड कर लेके या कोई भी मतलब ऐसा विपन लेके सबको मार रहे हैं, और ये लोग एक हमारी बहन बेटी को जो है बहला फुसलाकर उसमें लेकर उनसे बच्चे पैदा करवाकर उनको मुसलमान बनाकर और हमारी बहन बेटी को जो है मार देते हैं बाद में। तो ये लव जिहादियों की बहुत बड़ी साजिश है। मैं इनको सिर्फ खुला आतंकवादी ही कहूंगा, ये भी एक आतंकवादी है। हाल फिलहाल में ये जनपद में कोई लव जिहाद का मामला देखने को मिला है क्या? अभी 2-3 मामले सहारनपुर में आए थे। एक अभी मैं नाम नहीं लूंगा लड़की का, अभी एक यहाँ पे हसनपुर चुंगी के पास भी एक मैटर आया था, अंबेटा पीर से भी एक मैटर आया था। तो वहां पर भी हमने खैर अपनी बहनों को समझा बुझाकर, उनको बताकर समझाकर कि ये किस तरह के किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको समझाकर उनके घर वापस भेजा, और उनमें से 2 लड़कों को जेल भी भेजा गया।
अगर हम बात करें, जैसे आपने लव जिहाद की बात की है, महिलाओं की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, क्या संगठन ने कोई टोल फ्री नंबर जारी किया है जिससे जो है वो आपको कॉल करें और आप जो है समय पे पहुंचे उनकी सुरक्षा के लिए, या आपको जो काम करना होता है उसके लिए आप जल्दी से पहुंचे? देखिए क्या है, हमारे संगठन में जी हमारे संगठन में महिला जो है सर्वोपरि रखी गई है और महिलाओं की सुरक्षा में हमारी महिलाएं ही काबिल हैं। हमारी जो संगठन की महिलाएं हैं वो किसी पुरुष से कम नहीं है। वो सारे कार्य करती हैं, जो कार्य हम करते हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं। और टोल फ्री नंबर भी हमने जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे भाइयों के मीडिया के माध्यम से हमने लोगों तक पहुंचाए भी हैं कि हमारे ये टोल फ्री नंबर है और वो किसी भी टाइम कॉल करते हैं। हम उनकी समस्या का निवारण करने की कोशिश करते हैं, जितना भी हमसे होता है हम अपना 100% देते हैं। पूरा देश आपको देख रहा है कि आप जो है अपना नंबर या टोल फ्री नंबर आप बता सकते हैं अभी हाल में? जी बिल्कुल, अगर किसी को भी किसी भी तरह से हिंदुत्व से जुड़ी हुई या हिंदू समाज को किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें फोन करें। समय कुछ भी हो, कोई से भारत का कोई सा भी राज्य हो, सब जगह हमारे आदमी है, आपके पास आदमी पहुंचेंगे। मैं आपको आपके माध्यम से एक मीडिया के माध्यम से आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप उस पर कॉल करें। वो 24 घंटे नंबर जो है ऑन रहता है और आप जो है उस पर बात कर सकते हैं। 9105362764, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9105362764 ये नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो हिंदू समाज को लेकर, सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को लेकर कोई भी समस्या हो, आप मुझे फोन कर सकते हैं। आपकी शमस्या का निवारण जो है 100% किया जाएगा। चौधरी वीर सिंह कांबोज, आपने जो कोरोना काल में काफी काम किया है, यहाँ तक कि जो लवारिस थे या कोरोना पीड़ित थे, जो जिनको शरीर पूरा हो गया था, नहीं रहे हमारे बीच में, उनका भी आपने जो है दाह संस्कार कराने का कार्य किया। कैसे मैनेज किया उस समय पे ये सब चीजें आपने? देखिए क्या है, कोई भी कार्य होता है वो टीम वर्क से होता है, बिना टीम वर्क के नहीं हो पाता। बस हाँ ये है कि जैसे कि लड़ाई लड़ने भी जा रहे हैं तो एक सेनापति होना आवश्यक है जो पीछे की सेना को गाइडलाइन दे सके। शायद मैंने भी वही कार्य किया कि गाइडलाइन देने का कार्य किया। एक टीम वर्क कार्य हुआ, हमारा जो है टीम पूरी साथ थी, काफी लड़के हमारे साथ थे। तो हमें कहीं से भी फोन आता था, शमशानों में लड़कों की हमने ड्यूटी लगा रखी थी कि 2 लड़के शमशान में, हमें शहर में मोस्टली जो है 4 से 5 शमशान घाट है और सभी में हमने जो अपने लड़के छोड़े हुए थे कि किसी भी तरह से अगर कहीं से भी कोई एम्बुलेंस आती है, कोरोना से मरते व्यक्ति की एम्बुलेंस आती है या हमारे पास कहीं से कॉल आता है तो हम तुरंत वहां पर जाते थे और जो है कोरोना से मरे व्यक्ति का जो है अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक, जो हमारे रीति रिवाज है उनके अनुसार जो है करवाया हम लोगों ने। और जिसमें लावारिस भी काफी आए और जो लावारिस आई हैं उनकी अस्थियों को विसर्जन भी हमने खुद से ही हरिद्वार जाकर प्रवाहित की अस्थियां उनकी, और उनके मोक्ष की जो है प्रार्थना की। महिलाओं की लड़ाई को संगठन कैसे लड़ता है? महिलाओं का मैंने आपको भी बताया कि महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी महिलाएं काफ़ी हैं। हमारी महिलाएं किसी चीज़ में कम नहीं है। जो हमारे संगठन की महिलाएं हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती हैं। और महिला की कोई भी समस्या होती है किसी प्रकार की, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं की प्रॉब्लम जो है समाज को लेकर है, कि फैमिली प्रॉब्लम लेकर है, कि किसी के हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, किसी के सास ससुर के साथ प्रॉब्लम है। ज़्यादातर समस्या ऐसी आती हैं और ये होती हैं समस्याएं समाज के अंदर काफ़ी है ये समस्याएं, तो उनका निवारण जो है हम करने की कोशिश करते हैं और हमारे महिला और हम भी साथ में लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण उनका किया जाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे सनातन धर्म पर जो है अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, डेंगू के मच्छर और या इस तरह के मलेरिया मच्छर बताने का कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो लोग सनातन धर्म को जो है डेंगू मच्छर वगैरह बता रहे हैं ना, ये एक उनके जो पिताजी एक संवैधानिक पद पर है ना, एक उसकी लिहाज में थोड़ा बोलना चाह रहा हूँ, उसकी लिहाज कर रहा हूँ सिर्फ, वरना ये व्यक्ति कोई और होता तो मैं इसको असली से बताता कि पहले तो तू ये बता दे तू कितने बाप की औलाद है, तू कितने बाप की औलाद है, तू हिंदू धर्म के ऊपर जो इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहा है, उनको डेंगू मच्छर बता रहा है। अबे तू खुद देख क्या है, तू सनातन धर्म कब से है? तेरे बाप दादा जो तेरे पुश्ते होंगी ना, 7वीं पुश्ते होंगी, उनसे पैदा होने से पहले भी सनातन धर्म है। और इतिहास गवाह है इस चीज का कि सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है। पृथ्वी, जिसकी गवाही पृथ्वी और जो पुरानी जो ये चीजें हैं ना, आज तक की जितनी भी मस्जिदें हैं उनके नीचे से आप देखते होंगे कि कोई मंदिर की मूर्ति निकल रही है, कि शिवलिंग निकल रहा है, तो इसकी गवाही है ना, इसकी गवाही प्रकृति पृथ्वी खुद देती है कि सनातन धर्म कब से है। बढ़ती जनसंख्या को कैसे रोका जाए? सरकार को क्या उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? कैसे देखते हैं आप? देखिए क्या है, जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ा कारण जो है हमारे एक चुनौती बन चुकी है। अभी हाल फिलहाल में चीन सरकार ने एक फैसला लिया है कि मुस्लिम समाज के व्यक्ति को
अगर कोई बच्चा पैदा करना है उनको जो है सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के वो लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मतलब एक सिस्टम था ना खुदा की देन वाला, वो सिस्टम चीन में बिल्कुल बंद कर दिया है। और मैं यही चाहता हूँ, मेरी जो है योगी सरकार से, मोदी सरकार से यही अपील है कि कृपया करके यहाँ पर भी ये जो अल्लाह की देने वाला सिस्टम है यहाँ पर भी कम करें। अगर वहां पर जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाई गई तो जनसंख्या के जो ये आंकड़े जो तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं ना, इसमें कम से कम 70% का इजाफा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, हिंदू धर्म को लेकर, रामचंद्र मानस को लेकर या अभद्र टिप्पणी करने का कार्य कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य, पहली बात तो उसकी औकात ही क्या कहने की है, क्या वो कुछ नहीं है, मैं से कुछ नहीं मानता, ठीक है ना। वो बिल्कुल बेहदा बिल्कुल बदतमीज आदमी है। और मैं आपको बता दूं, जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है, समाजवादी पार्टी मुल्ला मौलवियों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी नहीं है। उसमें सारे के सारे मुल्ला मौलवी हैं, यहाँ तक कि जो सेकुलर हिंदू है ना वो भी उसके अंदर है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करता है। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति की पार्टी के अंदर है जो है हमारे समाज को गाली देता है, हमारे जो ब्राह्मण समाज है उसको गाली देते हैं। वो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए आप किस तरह की पार्टी में वर्क कर रहे हैं, किस तरह की पार्टी के साथ आप काम कर रहे हैं। नंदी तमाम सड़कों पे घूमते नजर आते हैं, सरकार गौवंश को कैसे रोजगारप्रद बनाए, सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आप? देखिए क्या है, अभी हाल फिलहाल हमने की रेडियम रिफ्लेक्टिव टेप वाली जो है अभी 1.5 साल से जो एक मुहिम चला रखी थी, तो हमने जो है उसमें काउंटिंग की तो 90% की जो रेशो थी वो नंदियों की थी, जो शहर में बेसहारा घूम रहे हैं। गायें जो है सिर्फ 1-2% ही थी, ज्यादातर नंदी थे। और उसमें क्या है, दूसरे धर्म के लोग उसको नहीं छोड़ रहे, उसके दूसरे धर्म के लोग नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनके लिए तो सब्जी है, वो तो सब्जी बना के खा जाएंगे उसकी। छोड़ कौन रहा है? हमारे धर्म के लोग ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर बछड़ा हो गया तो उसको छोड़ दिया, अगर बछड़ी होगी इसको पाल पोष कर उसका दूध निकाल लिया। तो हमारे समाज के लोग हैं जो ये दुर्गति आज के टाइम में नंदियों की और हमारी गौ माता की हो रही है, इसका कारण भी हमारा हिंदू धर्म ही है। वरना दूसरे समुदायों के लिए तो ये सब्जियां हैं, वो तो बना के खा जाएंगे। तो ये जो आपने बताया है रोजगार प्रद वाली जो चीज बताई है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नंदी वगैरह घूम रहे हैं इनको एक जगह इकट्ठा कर कोई ऐसी जगह बनाकर सरकार को देनी चाहिए युवाओं को, कि उनके जो मूत्र होते हैं या गाय का गोबर है या कोई भी ऐसी वैसी चीज है जो गाय से निकल होती है, जैसे दूध हो गया, दूध नहीं हो गई, तो उसको जो है एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब उस सामान को उत्पादक की उस उत्पादक की जो है बिक्री से सरकार को अपने इसमें लेना चाहिए और समाज में उसको फैलाने का कार्य करना चाहिए। इससे जो रोजगार बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको भी काम मिलेगा और सरकार को भी मुनाफा अच्छा होगा। तो सब युवाओं को, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं देश के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से समाज सेवा ये नहीं है कि देशभक्ति ये नहीं कि बॉर्डर पे खड़े होकर देशभक्ति करें। देशभक्ति आप अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, देशभक्ति बैठ के आप अपने घर के अंदर बैठ के भी दिखा सकते हैं। बराबर में कोई अगर आस पड़ोस में आपको किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता है, आप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, वो भी एक देशभक्ति है, वो भी एक देश प्रेम है। तो कृपया करके मैं अपने युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारे भारत की जो वो प्रतिशत है वो युवाओं की सबसे ज्यादा है। कृपया करके इस प्रतिशत को नीचे ना गिरने दे, और जो आज का युवा इसमें अगर ये नशे में लगा हुआ है ना, इस चीज से अपने आप को बाहर निकालें। क्योंकि पाकिस्तान, चीन, ये दोनों देश यही चाहते हैं कि हमारे देश का युवा नशे में बिखर जाए, क्योंकि वो लोग लड़ाई लड़के या वार करके हम लोगों से नहीं जीत पा रहे। वो उन्होंने ये मुद्दा, वो इनका ये हमारे भारत का समाज जो हिंदू समाज है, खासकर हिंदू समाज, इसको खत्म करने का ये इन्होंने एक निचोड़ निकाला है कि इसमें जो है बांग्लादेश के रास्ते से, नेपाल के रास्ते से भारत के अंदर बेचकर उसको युवाओं को जो है उसकी लत लगाकर युवाओं को खराब करने का कार्य किया जा रहा है। मैं सभी युवाओं से यही अपील करना चाहूंगा, कृपया करके इस चाल को समझें और अपना और अपने परिवार का जीवन बचा लें, क्योंकि आपके इस लत के कारण आपके साथ साथ बीवी, बच्चे, आपकी बहनें, माँ बाप सब परेशान रहते हैं, और जो वो परेशान रहेंगे वो कोई वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो कृपया करके मेरी आपसे यही निवेदन है, नशे से बाहर निकले और अपने आप को एक अच्छा जीवन दें। विरोधी की चाल को समझे, शिक्षित हो, समाज के लिए आगे हाथ बढ़ाए। ये थे हमारे साथ में संस्थापक विश्व सिंह काम्बोज जी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।